ओम अस्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्तां पवमानी द्विजानाम् आयु प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा बृजत् ब्रह्मलोकम्। धर्मानुरागी सज्जनों, आज के इस एपिसोड में ईश्वर की भक्ति हम कैसे करें, इसके बारे में अपने विचार देना चाहूँगा। आज समाज में भक्ति करने के तरह तरह से तरीके हैं, ईश्वर को रिझाने के तरीके हैं, उनको प्रसन्न करने के तरीके हैं, उनसे कुछ पाने के तरीके हैं। लेकिन वेदानुकूल क्या तरीका है, हम ईश्वर की भक्ति कैसे करें, आपको बताना चाहूँगा। ईश्वर निराकार है और सबको देने वाला है, बदले में वो कुछ नहीं देता। यदि बदले में कुछ पाने के भाव से व्यक्ति कुछ दिखावा करता है, आडंबर करता है, तो बिल्कुल गलत है। ईश्वर निराकार है और ईश्वर एक है, उसके अलावा किसी की इबादत करनी भी नहीं चाहिए। कुरान में भी जो कलमा आया हुआ है, ला इलाहा इल्लल्लाह, उस खुदा के बराबर कोई नहीं और इबादत सिर्फ खुदा की। ऐसे ही हमारे वेदानुकूल जो उपदेश हैं कि एक ईश्वर की उपासना करो। उपासना कैसे करनी चाहिए, भक्ति कैसे करनी चाहिए, आपके समक्ष बताऊं। 3 तरीके हैं ईश्वर भक्ति के। पहला है स्तुति। परमात्मा के दिव्य गुणों का गान करना ही स्तुति है। उसके दिव्य गुणों का बखान करना स्तुति के अंतर्गत आता है। भगवान तुम्हारी दुनिया का ये कैसा अजब नजारा है, कहीं रेत के ऊंचे टीले हैं, कहीं गंगा यमुना की धारा है। इस तरह से उनके गुणों का बखान करना ही जो है स्तुति कहलाता है। क्योंकि ईश्वर को देखा नहीं जा सकता, उसकी कलाकृतियों से ही, उसकी रचनाओं से, उसके अटल नियमों से ही हम उसकी सत्ता को जान सकते हैं। इसलिए उनका जो गान किया जाए, उनकी कलाकृतियों का गान किया जाए, रचनाओं का गान किया जाए, ये स्तुति में आता है। और एक शब्द आया है कीर्तन। कीर्तन का मतलब कीर्ति का बखान। ईश्वर के दिव्य गुणों का बखान करना ही कीर्तन है। स्तुति का दूसरा रूप कीर्तन है। और दूसरा तरीका भक्ति का वो है प्रार्थना। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हमें धैर्य दो, हमें बल दो, हमें शक्ति दो, हमें ओज दो। इस तरह से हम उनके दिव्य गुणों की मांग अपने में करते हैं। एक शब्द आया है आरती। आरती का मतलब क्या है? आर्तनाद। आर्तनाद से आरती है। जब मनुष्य लाचार हो जाता है, असहाय हो जाता है, तो उसको परम पिता परमेश्वर के अलावा और कोई रास्ता नहीं दिखता, वो उसी की भक्ति में आता है। निर्बल की श्वास पुकार रहे, जगदीश हरि जगदीश हरि। एक लाचारी है, उसके अलावा और किसी से वो मांग नहीं सकता, उसी से ही सहाय मांग रहा है। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे, ओम जय जगदीश हरे। क्योंकि वही देने वाला है, इसके अलावा और कोई देने वाला नहीं है। वेद मंत्र आया है, ओम य आत्मदा बलदा यस्स विश्व उपासति प्रशम यस्स देवा यशक्षायामृतम यस्स मृत्यु कस्मै देवाय शांति। जो आत्मज्ञान का देने वाला है, बल का देने वाला है, जिसकी सारी
जगत उपासना करती है और उसकी छाया ही अमृत के समान है, और जो उसको नहीं माना, उसकी सहाय को नहीं माना, उसके जो है एहसान को नहीं माना, उस तो मरे हुए के समान है। ऐसे ईश्वर की हम विशेष भक्ति करें तो उसी की ही प्रार्थना करनी चाहिए। और तीसरा तरीका क्या है? वो उपासना का तरीका है। उपासना का शाब्दिक अर्थ क्या है? उपआसन, समीप में आना। ऐसा भाव कि वो परमपिता परमेश्वर मेरा पिता है, मैं उसका पुत्र हूँ, और निसंकोच भाव से उसके गोद में आके बैठ गया हूँ। वेद का मंत्र आया हुआ है, बड़ा प्यारा मंत्र है। ओम सना पितेव सुनवे अग्ने सुपायनो भव सच स्वान स्वस्थ। वो मेरा पिता, मैं उसका पुत्र हूँ, और निसंकोच भाव से मैं उसके गोद में आके बैठा हुआ हूँ। जब ये स्थिति आ जाती है एक भक्त और ईश्वर के बीच, तो निश्चित तौर पे उस परमपिता परमेश्वर का हमें प्यार, आशीर्वाद हमें मिलता है। तो उस परमपिता परमेश्वर की ये 3 तरीके ही हैं जिसके द्वारा हम उससे प्यार पा सकते हैं, हमें उसकी भक्ति करना चाहिए। इसके अलावा और तरीके जो अपनाते हैं लोग ईश्वर की भक्ति का, वो आडंबर में आता है। हम ब्रह्म यज्ञ करें, सुबह शाम ध्यान करके बैठ जाएं, हम यज्ञ करें, ईश्वर से हम मांग करें कि सभी को सुख शांति मिले, ये सब तरीके हैं। तो 3 तरीका बताया, ईश्वर की स्तुति, ईश्वर से प्रार्थना और ईश्वर से उपासना। यही जो मनुष्य करता है वही सच्चा भक्त होता है, और सच्ची भक्ति करने के लिए हमें इन्हीं रास्तों पर चलना चाहिए। आज के एपिसोड में मैंने ये विचार दिए। अनुरोध करना चाहेंगे कि हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, और जो वीडियो है उसको लाइक करें यदि आपको पसंद आया हो तो, ताकि हमारा उत्साहवर्धन हो सके, अच्छे विचार हम अपने अगले एपिसोड में हम दे सकें। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। इत्यम शम।